हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। राइट, तो ये हमारा 15 नंबर का लेसन है, 15 नंबर की क्लास है हमारी। आई होप आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को देख रहे हो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट, चलो तो फिर इस क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। राइट, तो ये हमारा 15 नंबर का लेसन है। जैसे मैंने बताया था कि 13 तक हमने ए वाले सारे वर्ड डिस्कस किए थे, उसमें सारे ए वाले बहुत सारे वर्ड्स हमने डिस्कस करे। जो 14 हमने लास्ट जो लेक्चर राइट पढ़ा था, उसमें हमने बी से शुरुआत करी थी। तो आज के जो वर्ड्स हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आज के सारे वर्ड्स, जब मैं हर बार आपको क्लास में बताता भी हूँ कि इसमें से जैसे कि 10 वर्ड है तो दो तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनको करके जाना, लेकिन आज के जो वर्ड है धीरे धीरे करके, मतलब कि ये कहते हैं ना कि मतलब जीरो से हीरो वाली सीरीज़ है ये वाली। धीरे धीरे करके हम अब जो वर्ड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाले हैं। राइट, अब जैसे इसमें समझो हम ना क्या करेंगे। जैसे आप क्लास में पहली बार आए तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे कि आज हम 10 वर्ड डिस्कस करेंगे। हर क्लास में हम लगभग 8 से लेके 10 तक वर्ड डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या होता है, जैसे कि इसमें बेलिजरेंट वर्ड दे रखा है ये वाला। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है तो आप क्या करो, जैसे इसमें बिनाइन वर्ड दिया है, इसमें मेलाइन दिया है, मेलेवोलेंट दिया वर्ड दिया आपको, मेल फैक्टर दिया है यहाँ पर आपको। राइट, तो यहाँ पर आपको इसमें मैच करना, ये यहाँ पर इसके आंसर छुपे हुए हैं, इसमें मैच आपको करना है इसमें। राइट, इसके अलावा जैसे कि अगर आपको डेली बेसिस पे जब आप क्लासेस को देख रहे हो, आपको पता है कि हाँ, हम इनको बाद में करते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं, हम डेली बेसिस पर इनको कर रहे हैं, तभी आपको राइट। जैसे कि मुझे भी लगता है कि मुझे आपको क्लास देनी है, हर दिन एक आपको क्लास बना के देनी है, ताकि आप डेली बेसिस पर इनको करो। और आप देखना जब क्लास आपको, अब टोटल कितनी क्लासेस होंगी, देखो 80 क्लासेस तो आपको मिलेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसके बाद भी सीरीज़ को हम लाइक इसको आगे कंटिन्यू रखें। तो आज के जितने भी वर्ड्स देखो, आप ध्यान से समझो, कंफ्यूज करने वाले वर्ड है और कई बार एग्जाम में रिपीट ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। जैसे यहाँ पर समझो, अब जैसे इसमें समझो यहाँ पर, जैसे इसमें यहाँ पर आपको BENE यहाँ पर एक वर्ड देखो, और लास्ट में MALE यहाँ पर एक वर्ड देखो, उसके लास्ट में फैक्टर दिया है, यहाँ पर भी फैक्टर दिया है। मतलब काफ़ी सारे वर्ड एक जैसे हैं और इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला वर्ड देखो, वोलेंट वोलेंट, ये सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हुआ है। ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड है। राइट, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन वर्ड को सारे याद करने हैं, 1 से लेकर 10 तक के सारे वर्ड ध्यान से समझने हैं आपको। राइट, ध्यान से समझना है इसको, क्या कह रहा हूँ, मतलब कि सर हम तो बस पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं। देखो, अगर थोड़ी मेहनत मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर एक कदम मैं चल रहा हूँ, चलो मैं 2 कदम चलता हूँ, तो आप एक कदम भी चलो। मतलब मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, एक नोटबुक बना लो यार। आपको PDF चाहिए तो PDF में दे रहा हूँ। मतलब अभी आप अगर चैनल में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है चैनल का, वहाँ पे ना टेलीग्राम है, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम में जाओगे, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। तो PDF मिल जाएंगी, PDF से भी पढ़ लो। और मैं चाहता हूँ कि आप एक नोटबुक बनाओ, छोटी सी एक डायरी बना लो। उन डायरी में आप जैसे कि जितने भी जो लेसन्स होते हैं, क्विज 1 क्विज 2, ज़्यादा नहीं हुई है, 15 हुई है, तो आप इन वर्ड को लिख लो। जैसे आपके सामने ये 10 वर्ड है, तो आपको एकदम से रिमाइंड होगा। चाहो तो आप पूरा का पूरा ये टेबल ही उतार लो, मतलब तो आप इसमें फिर मैच भी कर पाओगे उसे, पर पेंसिल से करना। आप एक काम कर लो, जब तक जैसे क्या करोगे, आपने जैसे पहले पेज पे ये उतार रखा है, ठीक है, तो आप क्या करो, बार बार ना इनको, इनकी आंसर की मैंने लास्ट में चिपका रखी है, आप जाके उसको भी देख सकते हो अगर आप इसको खाली इनको प्रैक्टिस ही करने आए हो, ठीक है। तो जैसे कि आपके पेज पर ये लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक सारे लिखे हुए हैं, तो आप जब इनको पेन से लिखोगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप इसको पेंसिल से करो बिल्कुल आराम से, और फिर इसको मैच करके देखो कि क्या मैंने सही किया ये। फिर इसको मिटा लो, फिर दोबारा कर दो। इस तरह से आप बराबर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का करना, ताकि आप इसको बार बार रिपीट तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं इसमें, 10 में से कह सकते हैं सारे वर्ड बड़े अच्छे हैं। हम इसको, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहो देखो। और जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ तरीके सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी मैंने 2 शॉर्ट अपलोड किए थे, छोटी छोटी वीडियोस अपलोड की थी, अभी लास्ट वीडियो आप जाके देखना। उसमें मैंने कुछ तरीके बताए हैं कि भाई जैसे कि उसमें मैंने बताया कि जैसे कि आपका सिलेबस बड़ा ज़रूरी है। अब आप कहोगे सर क्या वोकेबलरी वोकेबलरी पढ़ाते रहोगे क्या, वोकेबलरी से सब कुछ हो जाएगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले ना आप उस एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है, क्या सिलेबस है, पहले उसको देख लो। उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो मुझे बताओ। आपको लगता है कि हाँ सर, जैसे कि वोकेबलरी हमारी अब धीरे धीरे हम ट्रैक पर आ गए हैं वोकेबलरी, कि हमें पता है यहाँ से पढ़ना है। क्योंकि देख एक बार ना, देखो आप एक बार विश्वास करके, आप जैसे जब आपका विश्वास बन जाएगा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, तो हम आगे यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये कौन सी किताब से कर रहा हूँ, वर्ड पावर मेड इजी किताब से मैं इन समरी को करा रहा हूँ। उसी में से मैंने खुद से वर्ड नहीं बनाया, सिर्फ मैं ये जो वर्ड्स है उसका डिस्क्रिप्शन है
वो मैं खुद से बनाता हूँ, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इसका ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा सिनोनियम्स है, कौन सा एंटोनियम्स है, कैसे इसको पढ़ाना है, कैसे इसको समझाना है, वो मैं अपना इसमें टेक्सचर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन सारे के सारे वर्ड्स हैं वो मेड वर्ड पावर मेड इजी किताब में सबसे आखिरी में एक क्विज़ दे रखी। ठीक है। आपको लगता है सर वोकेबलरी के अलावा मेरा ये टॉपिक है मुझे आप करा दो, तो आप वो कमेंट कर दो सर ये वाला चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 दिन के अंदर वो चैप्टर आपको इस चैनल पर मिल जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारा है बेलिजरेंट वर्ड है, ध्यान से समझना। बेलिजरेंट वर्ड देखो, बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाई करना, झगड़ालू के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के लिए एक वर्ड है हमारा बेलिकोज, बिल्कुल एक जैसा वर्ड है। मैं आपको 2 वर्ड इसको ध्यान से साथ में इसको याद रखना, बेलिजरेंट और बेलिकोज, दोनों दोनों वर्ड लगभग एक जैसे वर्ड हैं, बेलिजरेंट और बेलिकोज। देखो इसमें स्टार्टिंग की स्पेलिंग भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे जब मैं बेलिकोज समझाता हूँ तो आप इसको ध्यान से समझो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि बिल्ली है, एक ना बिल्ली है। बिल्ली वैसे मुझे मतलब जो बहुत ज़्यादा पसंद है बिल्ली, मतलब जो एनिमल है उसमें बिल्ली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे पास एक बिल्ली थी भी। लेकिन राइट, इनकी लाइफ बड़ी छोटी होती है, तो लेकिन जितना टाइम भी हमारे साथ रही है तो बहुत ज़्यादा इनके साथ मतलब कि फ़नी थिंग्स होती हैं, इनके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है बिल्ली, तो यहाँ पर थोड़ा समझो। जैसे कि बिल्ली है एक, ओके, प्यारी सी बिल्ली है। और उसने क्या किया, बिल्ली ने ग्लूकोज पी लिया। ठीक है, उसको दूध वो जो है मिल्क जो है वो फाइंड मतलब ढूंढ रही थी कि देखिए मेरे को दूध पीना है। लेकिन वहाँ पर ना उसने गलती से ना ग्लूकोज, किसी ने, सब उसको, मैंने जो है ग्लूकोज आपको पढ़ाने के लिए एनर्जी थोड़ी डाउन थी, मैंने ग्लूकोज एक मतलब एक प्याले के अंदर, एक ग्लास के अंदर मैंने ग्लूकोज जो है वो घोल रखा था। ठीक है। अब बिल्ली, हमारी प्यारी बिल्ली, उसने क्या देखा कि ठीक है, इसने उसने जो है इसको पी लिया। अब बिल्ली ने क्या किया, ग्लूकोज जो था वो पी लिया। अब जब ग्लूकोज पिया तो उससे एनर्जी आई, एनर्जी आ गई। और जब एनर्जी आ गई तो भैया फिर इस पर जो है आतंक सवार हो गया, फिर इस पर आतंक सवार हो गया। फिर इसके सामने जो भी आया भाई, जो इसके सामने आया उसने उसको मारना शुरू किया। मतलब झगड़ालू हो गई एक जैसे, ये वार लाइक सिचुएशन बन गई कि भाई ये कॉम्बैट, मतलब कि जो भी इसके सामने आएगा। बहुत सारी आप वीडियोस देखते भी हो, जब आप लाइक बहुत सारी वीडियोस आपने जो है शॉर्ट्स वगैरह में देखी होंगी ना, कि जैसे जो बिल्ली होती है बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक शरारती नेचर की रहती है। तो वो आप कह सकते हो कि बिल्ली ने ग्लूकोज पिया और वो लड़ाकू बन गई। लड़ाकू बन जाना, झगड़ालू बन जाना, बिल्ली और ग्लूकोज की कहानी समझोगे। लेकिन कहोगे सर ये वाला वर्ड तो अलग है। मैंने इसलिए समझाया क्योंकि बेलिकोज और बेलिजरेंट एक जैसे है। बेलिजरेंट का मतलब ये होता है करंट लग जाना, बिल्ली ग्लूकोज करंट जेरेंट, यहाँ पे समझोगे इसको। बेलिजरेंट का मतलब भी आक्रामक है, झगड़ालू है। लेकिन जो बेलिकोज है वो आप शॉर्ट में दो पर्सन में लड़ाई होगी, बेलिकोज कह सकते हो एक सिचुएशन। बेलिजरेंट जो है आप 2 देश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, भाई 2 देश जो है वो झगड़ा कर रहे हैं, तो बेलिजरेंट जो है बड़े स्तर पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दोनों लगभग हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इनका मतलब लड़ाकू होता है। एग्रेसिव होना, कॉम्बैट, कॉम्बैट क्या होता है भाई, दोनों आपस में जो है वो लड़ाई करने वाले हैं, कॉम्बैट करने वाले हैं, वॉर लाइक सिचुएशन है, भैया एनिमी है, ए है और बी है, और वो जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एंटोनियम क्या बन जाएगा, पीसफुल और फ्रेंडली। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या एग्जाम्पल दिया है कि हिज बेलिजरेंट एटीट्यूड। तो यहाँ पर बेलिजरेंट दे रखा है, यहाँ पर हिज के बाद यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है बेलिजरेंट। और बेलिकोज भी क्या होता है, वो भी एक एडजेक्टिव है। हिज बेलिजरेंट मतलब लाकू एटीट्यूड था, मेड द सिचुएशन वर्स। इस सिचुएशन को जो उसकी जो मतलब कि बेलिजरेंट नेचर है उसका, कि लड़ाई करने का जो नेचर है, उसने सिचुएशन को और ज़्यादा क्या कर दिया, खराब कर दिया और ज़्यादा वर्स कर दिया। तो यहाँ पर दो आपको यहाँ पर वर्ड दिखाई दे रहे हैं, बेलिजरेंट और बेलिकोज, बिल्ली और ग्लूकोज, ध्यान से समझना इसको। 2 वर्ड आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, बेलिकोज हो गया, और ये यहाँ तक सेम है, उसके बाद में बेलीजेरेंट। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होगा लड़ाई करना, दोनों का मतलब क्या होगा, झगड़ालू। दोनों का मतलब झगड़ालू होगा, लड़ाई करना होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें अगला वर्ड दिया है बेम्यूज्ड। बेम्यूज्ड का मतलब होता है, देखो यहाँ पर समझो, अब एक होता है अगर मैं बी की जगह ना ए लिख दूँ, मैं इसकी जगह ए लिख दूँ तो ये भी एक वर्ड होता है हमारा। अगर मैं इसको बी ई की जगह ए लिखता हूँ, ए, एक होता है हमारा अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब होता है कि जैसे आप किसी ने कोई जोक छोड़ दिया है, कोई सिचुएशन है जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा आपको हंसी आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इंटरटेन हो रहे हो, तो उसको अम्यूज्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, उसको हम
एम्यूज्ड बोलते हैं कि जिस चीज़ को सुन के, जिस सिचुएशन को, जैसे कोई ऐसी फनी सिचुएशन होगी जिसको आप सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा है, कि आप मतलब आपकी मतलब म्यूज मतलब होता है एक तरह से आप खुश हो, आपको फनी थिंग लग रही है कि अच्छा ये सिचुएशन होगी, ठीक है, हम बस का वेट कर रहे थे, हम जल्दी जल्दी गिर गए, इस तरह से अम्यूज्ड क्या होगे। अब देखो लेकिन एक ही जगह एक जैसी सिचुएशन है, देखो यहाँ पे समझो, अम्यूज्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसी सिचुएशन स्थिति बन रही है जिसमें आपको हंसी आ रही है, आप खुश हो रहे हो, ठीक है, अम्यूज्ड। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक ही प्लेस पर लिख देता हूँ बी, बी ई, बीम्यूज्ड, तो यहाँ पर इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। बिम्यूज, बिम्यूज, बिम्यूज्ड का मतलब होता है पजल हो जाना, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। देखो, अब देखो, इसका मतलब क्या है, पजल हो जाना। पजल के लिए ना एक हमारा इडियम भी है, सिक्सेस एंड सेवन, सिक्सेस एंड सेवन, जिसका मतलब होता है तितर बितर हो जाना, तितर बितर हो जाना, मतलब कि स्कैटरिंग, कंफ्यूज्ड हो जाना। इसके लिए एक ईडियम भी है, सिक्सेस एंड सेवन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमें एक वर्ड डिस्कस करना है जिसका क्या नाम है, बेम्यूज्ड। एम्यूज्ड का मतलब मैंने बता दिया आपको, अगर ए होगा तो उसका मतलब क्या है, आप एक बार इसको सर्च भी कर लोगे। और यहाँ पे बी दे रखा बेम्यूज्ड। अब देखो इसमें ना इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज दे रखा है। अब देखो कंफ्यूज और बेम्यूज्ड में कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यूज्ड, यूज्ड, यहाँ पे आपको यूज दिखा रहा है, यूज्ड, बेम्यूज्ड, बेम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, बेम्यूज्ड, बेम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड हो जाना, बफल्ड। तो यहाँ पर इसको कंफ्यूज्ड से समझ पाओगे, बेम्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, यूज्ड, यूज्ड। तो आप इस तरह से ना किसी वर्ड को रिलेट करके पढ़ सकते हो। क्या दिया है कि शी लुक्ड बेम्यूज्ड, मतलब वो पजल लग रहा था, बाय द सडन चेंज ऑफ प्लान, प्लान में थोड़ा चेंज हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा क्या लगा, कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर ये भी एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये भी एक एडजेक्टिव है। और जो अम्यूज्ड होता है वो भी एक एडजेक्टिव। अगर कहोगे शी लुक्ड क्या है, अम्यूज्ड बाय द सडन चेंज ऑफ प्लान, तो अगर आप पजल हो जा रहे हो तो भी कह सकते हैं, यहाँ पे अम्यूज्ड लिखोगे तब भी ठीक है, कि आपको प्लान में कोई चेंज हो, क्योंकि उसको पहले से पता था अगर कि भाई हर बार जब भी प्लान बनता है तो वो चेंज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि शी लुक्ड अम्यूज्ड बाय द सडन चेंज ऑफ प्लान, कि उसको पता था पहले से ही कि ये चीज़ होने वाली। लेकिन किस कोई पर्सन है, उसको भाई उसके मन में नहीं था कि प्लान चेंज हो जाएगा, कि हम तो जो है बाय रोड जाने वाले थे, फिर हमने कहा ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जाने वाले थे फिर हम, ठीक है, किसी और व्हीकल से जा रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारे वर्ड अच्छे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लेके आपको करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और नंबर 3 और नंबर 4 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड दे रखा है, बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी। अब देखो बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी में क्या है, बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी देखो एक जैसे हैं, दोनों में सेम है, बी ई एन ई, बी ई एन ई। बेनिफिट मिलना, देखो बेनिफिट कह सकते हो आप इसको, बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब क्या होता है, लाभ मिलना। अब देखो एक क्या होता है, एक होता है जैसे कि सपोज करो कि एक ए पर्सन है, यहाँ पर एक ए पर्सन है, ये है बेनिफैक्टर, ठीक है। और एक यहाँ पर एक पर्सन है, वो हमारा बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी वो पर्सन होता है जिसको मदद मिलती है, जिसको मदद, जैसे सपोज करो, अब जैसे सपोज करो कि इस पर्सन को जो है ब्लड की ज़रूरत थी, किसकी, ब्लड की ज़रूरत थी, और इस पर्सन ने, जो ये था पर्सन, इसने अपना ब्लड दे दिया, जो भी ब्लड ग्रुप था इसका, इसने यहाँ पे ब्लड जो है वो डोनेट कर दिया, मतलब ये डोनर है। तो बेनिफैक्टर कौन होता है, जो मदद करने वाला होता है, जो सहायता करने वाला होता है, चाहे वो पैसे से है, चाहे वो किसी भी चीज़ से है, तो वो बेनिफैक्टर होता है। और बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसको मदद मिलती है, जिसको खून की ज़रूरत थी, उसको मदद मिली, तो वो हमारा बेनिफिशियरी, चाहे वो पैसे से रिलेटेड। आप देखोगे ना कि आप जब किसी को पैसे भेजते हो तो बेनिफिशियरी अकाउंट होता है, आप जिसको भेज उसको मदद दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसको मदद मिल रही है। देखो ध्यान से समझो, अ पर्सन हु रिसीव्स हेल्प और बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिलता है और जिसको हेल्प, जैसे सरकार भी क्या है, सरकार किसी को मदद दे रही है, जो जिसको हमें मदद मिल रही है, तो बेनिफिशियरी है, और सरकार बेनिफैक्टर है। तो बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, पर्सन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अदर, जो मदद दे रहा है। जैसे मैंने आपको खून का एग्जांपल दिया कि किसी को ब्लड की ज़रूरत थी, तो क्या किया, जिस जो खून दे रहा है वो बेनिफिक्टर है, और जिसको मदद मिल रही, जिसको खून की ज़रूरत थी, तो वो हमारा बेनिफिशियरी होगा। तो ध्यान से समझना। और दोनों के दोनों यहाँ पर हमारे नाउन है, तो सपोर्टर जो होगा, जो डोनर होगा, पैट्रोन जो होगा, वो हमारा क्या होगा, बेनिफिक्टर होगा। और यहाँ पर समझो, और जो रिसिपिएंट होगा, जो इनहेरिटर होगा, जो मतलब कह सकते हो शी वाज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द हिज फादर्स प्रॉपर्टी। तो जो पिताजी की जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो सोल बेनिफिशियरी, जिसको लाभ मिला, वो ये पर्सन है।
कोई भी पर्सन हो सकता है, इसमें ही का नाम दे रखा है, ये कुछ भी हो, जैसे हम कह सकते हैं अनुज, कह सकते हैं अनुज वाज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, जिसको मदद मिल रही है, जिसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिशियरी है। लेकिन जो दे रहा है, जैसे यहाँ पर समझो, द ऑर्फनेज वाज सेव्ड बाय अ वेल्दी बेनिफैक्टर। वेल्दी बेनिफिट का मतलब कि जो मदद करने वाला है, भाई ऑर्फनेज था, उसको सेव किया गया, जो अमीर एक बेनिफैक्टर था, जो मदद करने वाला है, जो सपोर्टर है, जो डोनर है, जो पैटर्न है, वो बेनिफैक्टर होगा। तो ध्यान से समझ लो, दोनों में एक जैसा, देखो BENE, बेनिफिट मिलना, तो एक बेनिफिट प्रदान कर रहा है, एक बेनिफिट जिसको मिल रहा है। तो ध्यान से समझना, जब हम इसके मैच करने बैठेंगे तब आपको ये याद, स्टोरीज याद आएंगी, सर ने हमें ये बताई थी। देखो अब यहाँ पर ना एक वर्ड हो, लास्ट में भी आएगा, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा, कि जैसे यहाँ पर ना BENE की जगह मैं MALA यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, ये, तब आप वहाँ पे समझना इसको बेनिफैक्टर, और ये जो वर्ड होगा अभी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे आखिरी में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नंबर 5 हम देख रहे हैं बेनेवोलेंट और बिनाइन। देखो ध्यान से समझो, बेनेवोलेंट एक हमारा होता है मेलेवोलेंट, दोनों का मतलब वोलेंट, वोलेंट ध्यान से समझो इसको, ये वर्ड यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये MALEVOLENT। बेनेवलेंट और बिनाइन एक दूसरे के सिनोनियम्स है। बेनेवलेंट होता है दयालु पर्सन, क्या होगा, जो दयालु पर्सन है, जो काइंड हार्टेड है, जो कह सकते हैं जेनरस पर्सन है, जो चैरिटेबल है, जो मदद कर रहा है, जो सॉफ्ट है, जो फ्रेंडली है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो मदद कर रहा है। तो क्या 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 होगा उसको, बेनेवोलेंट का हो गया, उसको काइंड और जेनरस पर्सन, ये एक एडजेक्टिव होता है, ये एक क्योंकि ये क्वालिटी है किसी की, जब ये किसी की क्वालिटी है तो ये एडजेक्टिव के अंदर आएगा, कोई पर्सन जो है वो बेनेवोलेंट पर्सन है। जैसे सिनोनिम क्या होगा, काइंड हार्टेड, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, ये ध्यान से समझना, दोनों एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ याद रखना, BENE और वोलेंट, और MALEVOLENT, ये ध्यान से समझना, ये दोनों के दोनों वर्ड, इसका मतलब है हमारा दयालु, और इसका मतलब क्या होगा हमारा क्रूअल, जो मदद नहीं कर रहा है, जो काइंड, जो लड़ाकू है, जैसे कि जो बेलिजरेंट है, आप इसमें उस वक्त जो हॉस्टाइल है, जो हॉस्टाइल है उसके लिए इस्तेमाल करोगे। तो शी वाज नॉन, उसको जाना जाता है किसके लिए, फॉर हर बेनेवलेंट नेचर। तो बेनेवलेंट नेचर का मतलब क्या है, जो दयालु है, जो बिनाइन है, बिनाइन भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, और आपको साइड में दे रखा है, ये दूसरे के सिनोनियम है, बिनाइन 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 बिनाइन, बी नाइन वर्ड। बिनाइन मतलब क्या होगा, हार्मलेस, जो काइंड है, जिससे आपको कोई खतरा नहीं है, जो जेंटल है, जो हार्मलेस है, जो काइंड है। जैसे कि द ट्यूमर, अब ये बिनाइन, अब किसी पर्सन के, जैसे यहाँ पे दिया द ट्यूमर टर्न आउट टू बी बिनाइन, ट्यूमर की बात हो रही है, लेकिन ये बिनाइन मतलब ये घातक नहीं है। आप ये किसी पर्सन के लिए या फिर किसी डिजीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिनाइन। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अभी हमने क्या बेनेफैक्टर समझा था, तो देखो यहाँ पर वो बेने की जगह फैक्टर लग गया, फैक्टर तो मैंने बताया था ना, बेनेफैक्टर और बेनिफिशियरी, तो लगभग बी वाले वर्ड चल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे वर्ड, इस पूरी जो ये मैं कह सकता हूँ कि जो बी वाले, अब एक ही उसमें 10 के 10 वर्ड काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ध्यान दे के आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें आप जल्दी जल्दी बता दूंगा तो फिर क्या करोगे, सब बहुत जल्दी जल्दी बता दिए स्पीडली, तो कुछ जहाँ धीरे धीरे बताने की जरूरत है वहाँ पर धीरे धीरे मेरे को बताया ज़रा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया, तो यहाँ पे 3 वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आप समझना, बेनेवोलेंट वर्ड, ये वाला वर्ड, उसके साथ में यहाँ पर MALEVOLENT, ये दोनों ध्यान से समझना, एक दूसरे के ये सिनोनियम एंटोनियम होंगे। फिर ये बिनाइन वर्ड भी इसका सिनोनियम है, बेनेवोलेंट। आगे बढ़ते हैं, और हमने 6 कर लिए हैं, 7 और 8 देखते हैं अब आगे चल के, देखो अब इसमें देखो ध्यान से समझो, इसमें दो ये वर्ड एक जैसे हैं, इसमें दिया है आपको मेलाइन, और इसमें दिया है मेलिग्रेंट। मेलिग्रेंट, मेलिग्रेंट मतलब क्या होगा, मेलिग्रेंट मतलब यहाँ पर घातक और दुर्जन। देखो ये ना एक कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा सा ना इसको सर्च करके देखोगे ना, तो मेलिग्रेंट कैंसर दिया होगा, मतलब ऐसा घातक कैंसर जिससे जान जा सकती, जो डेडली है, जो डेडली है। अब डेडली के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, जैसे यहाँ पर समझो, एक मेलेवलेंट वर्ड भी क्या है, जो घातक है, अभी मैंने बताया था ना, बेनेवलेंट मतलब कि जो बिनाइन है, जो मतलब कि जैसे एंटोनिम दिया ना, बिनाइन, बिनाइन ये काफ़ी अच्छे वर्ड है, बार बार देखने को मिलेंगे, बिनाइन हो गया, मेलेवलेंट हो गया, बेनेवलेंट हो गया, तो ये ध्यान से समझना, बार बार आपको देखने को ये मिलने वाले हैं। तो ये अगर बेनी होगा, बेनी मतलब कि दयालु, मतलब कि जो हेल्प कर रहा है, मतलब कि जो अच्छा है। लेकिन मेलेवलेंट मतलब ये एंटोनियम होता है, मतलब जो गुस्सा है, या मतलब जो डेडली है, जो हॉस्टाइल है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपसे कहा कि द डॉक्टर फियर्ड द लंप वाज मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब क्या होगा, मतलब जो घातक है,
ठीक है, आप इसको मेलेवोलेंट से जोड़ दोगे यहाँ पर। अब देखो इसमें आप ध्यान से समझो, ये वर्ड जो है MALIGN में लाइन यहाँ पर ये, अब इसके बाद में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा टू स्पीक, टू स्पीक इल ऑफ हार्मफुल, बदनाम करना किसी को, जैसे कि डिफेम करना किसी को। यहाँ पर दोनों के अलग अलग मीनिंग है देखो। अगर मैं इसके आगे ANT लगा देता हूँ तो इसका मीनिंग बन जाएगा जो डेंजरस है। आप देखना जब आप इस वाले वर्ड को थोड़ा सा सर्च करोगे, थोड़ा सर्च भी किया करो, गूगल किया करो थोड़ा चीज़ों को, जो मैं आपको जिस वर्ड को बता रहा हूँ, जब आप इसको गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा इसके ऊपर कैंसर लिखा है। मतलब कि वो बात कर रहा है कि कैंसर तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेडली है, ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं ना ये बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा डेडली है ये। तो डेडली वर्ड ध्यान, जैसे यहाँ पर एक सिनोनिम में दे रखा है ना, कैंसरस, ट्यूमर इतना फैल चुका है, कैंसर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर मेलाइन मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बदनाम करना, किसी को डिफेम कर देना, कि ही वाज अनफेयरली मिलाइंड बाय द मीडिया, मीडिया ने क्या कर दिया है बहुत ज़्यादा, क्या था, उसको बदनाम कर दिया है। होता ना कि मीडिया मतलब जो चेहरा जो खराब करना, जिसके आप कहते हो ना कि भाई कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा की, मीडिया है, सोशल मीडिया है, क्या है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया किसी को बदनाम भी कर सकता है। कैसे कि भाई कोई वीडियो है, वो वीडियो जो है अब मेट्रो मेट्रो ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वीडियो अब किसी ने शूट कर ली कि लड़ाई हो रही है किसी के बीच में, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डिफेम कर देना। लेकिन कभी कभी जो मीडिया होती है, सोशल मीडिया होती है, किसी को वो बहुत ज़्यादा एक फेमस भी कर देती है, आप देखते हो ना। तो हर तरह से आप समझोगे इसको, लेकिन यहाँ पे मिलाइन मतलब क्या होगा, अब आप समझो जैसे MAL जब भी आएगा इसका मतलब नेगेटिव ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भी दुर्जन है, यहाँ पर घातक है, यहाँ पे मिलाइन दे रखा है, फिर वहाँ पे मेले वोलेंट वर्ड दे रखा था वो भी, तो ये आपको देख रहे हो ना जिसमें ME वाला वर्ड ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग नेगेटिव वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको करेंगे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 और नंबर 10 देख लेते हैं, नंबर 9 और नंबर 10। अब देखो ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मेलेवोलेंट कई बार पढ़ा चुके हैं तो इसको बताऊंगा नहीं। अभी बेनेवोलेंट के साथ में बताया था ना, BENE, तो वो तो हमारा क्या था, काइंड हार्टेड, दयालु था। इसको लेकिन अलग से दे दिया क्योंकि काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसमें बेनेवोलेंट दे रखा है, बिनाइन हो सकता है इसका एंटोनियम। जैसे कि द विलेन हैड अ मेलेवोलेंट स्माइल ऑन हिज फेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा घातक दिखने में, ठीक है। अब लास्ट हमें दिया है मेल फैक्टर, मेलिफेक्टर, सॉरी मेलिफेक्टर। मेलिफेक्टर मतलब देखो अभी एक वर्ड था हमारा बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर। अब बेनिफेक्टर में इससे कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, जैसे कि हमारा बेनाइन बन रहा है, वो वाला वर्ड था हमारा बेनाइन वर्ड। एक था हमारा बेनिफेक्टर वर्ड बन रहा है, दूसरा हमारा बेनिफिशियरी बन रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करना, कोई हेल्प दे रहा है या कोई किसी को हेल्प, बेनिफेक्टर कौन था, जो मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बेनी की जगह क्या लग गया, ये MALE लग गया, मेलिफेक्टर। सो मेलिफेक्टर तो फिर ये मेलेवलेंट मतलब कि कहीं ना कहीं अपराधी है। तो ये पर्सन हु डज रॉन्ग, जिसने कुछ गलत किया है, और कमिट अ क्राइम, जिसने कुछ क्राइम किया है। तो देखो ये कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेट करने को मिलेगा, इसको लिख के देखना सारे वर्ड्स को, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। कंफ्यूज करने वाले वर्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी वर्ड है। यहाँ पे क्या दे दिया, क्रिमिनल दे दिया, ऑफेंडर दे दिया। जैसे बेनिफेक्टर इसका एंटोनियम दे रखा है, बेनिफेक्टर जो हेल्प कर रहा है, जो हेल्पर है, लेकिन इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा, मेलिफेक्टर। बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर और बेनिफिशियर तो एक जैसे वर्ड है। द पुलिस कॉट द मेलिफेक्टर आफ्टर लॉन्ग चेज, मेलिफेक्टर मतलब जिसने कुछ गलत किया हो, और बेनिफेक्टर कौन है भाई, जिसने मदद करी हो, ठीक है। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी अच्छे वर्ड है हमारे, और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से इस सीरीज़ को ख़त्म किया, जल्दी जल्दी आपको चीज़ें मिलें। जैसे यहाँ पर आपको बेलिजेंट दिया है, ठीक है। अब देखो उसको करते हैं यहाँ पर। अब ये वाला वर्ड है बेलिजेंट, का मतलब क्या था, लड़ाकू था। इसका मतलब क्या था, लड़ाकू था। तो क्या जाएगा इसमें, यहाँ पे देखिए जेनरस तो आएगा नहीं, जी से यहाँ पर आप इसको रिलेट कर दोगे। कॉम्बैटिक मतलब जैसे मैंने आपको वहाँ पर एक वर्ड बताया था, बेलिकोज बताया था, क्या बताया था, बेलिकोज बताया था, बिल्ली और ग्लूकोज, अगर बेलिकोज होता तो वो भी इसका सिनोनियम होता। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर ये जी से इसको आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब अगला वर्ड हमारा क्या दिया है, बेम्यूज्ड। बेम्यूज मतलब था बेम्यूज्ड, यूज्ड, यूज, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज आ गया ना यहाँ पे, कन्फ्यूज्ड। आपको मैंने बताया था ये यहाँ पे आ जाएगा कन्फ्यूज, और इसके लिए मैंने आपको ये एक इडियम भी बताया था, सिक्सेज एंड सेवन, जिसका मतलब था पजल्ड। बेनिफैक्टर कौन था, जो मदद कर रहा है, जो डोनर है, तो इसको बी से रिलेट कर दोगे। बेनिफिशियरी कौन है, जिसको मदद मिल रही है, वन हु रिसीव्स बेनिफिट, तो यहाँ पर आप इसमें आई से कनेक्ट कर दोगे, उसको अभी बताया था ना। और बेनेवोलेंट कौन है, बिनाइन कौन है, जो जेनरस है। आप किसी से भी इसको कर दोगे यहाँ पर, जैसे आप मैं अगर मैं यहाँ पे समझूँ
ये आ जाएगा यहाँ पे बेनेवलेंट मतलब कि जेनरस, यहाँ पर एफ से कनेक्ट कर दोगे। बिनाइन क्या हो जाएगा, जो नॉट हार्मफुल, यहाँ पर ये किसी डिजीज के लिए इस्तेमाल किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे मेलिग्नेंट था, मेलाइन था, मेलिग्नेंट दोनों का मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, नेगेटिव वे में इस्तेमाल होगा। मेलिग्नेंट मैंने कैंसर के लिए इस्तेमाल किया था आपको, तो किसके लिए अ, अब इसमें देखो ध्यान से समझो क्या हो जाएगा, डेडली, हम डी से कर सकते हैं, यहाँ पे डेडली आ जाएगा। ठीक है। बेलाइन मतलब क्या होगा, किसी को डिफेम करना, किसी को डिफेम करना। अब डिफेम इसमें ध्यान से समझो क्या हो सकता है इसमें, इंटेंडेड हार्म या फिर इंज्यूर विद लाइज। अब ध्यान से समझो इसमें क्या हो सकता है। अब देखो चलो इसको मैच करते हैं, यहाँ पर मैलिफैक्टर क्या था हमारा, मैलिफैक्टर मतलब क्या था, इविल डूअर। इविल का मतलब कुछ गलत करने वाला, डूअर मतलब करने वाला, इविल का मतलब जिसने गलत किया, तो आप इसको तो इसी से रिलेट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, मेलेवोलेंट मतलब क्या था, मेलेवोलेंट मतलब जो भाई गलती कर सकता है। तो लगभग ये एक जैसे हैं, किसी को डिफेम करना, जैसे इसको हम ये एच कर सकते हैं यहाँ पे, इसको इसको रिलेट कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर, यहाँ इसकी आंसर शीट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सिनोनियम वर्ड, हम इसको जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे मेलेफेक्टर मैंने आपको बताया, ये इविल डूअर आ जाएगा। ठीक है। मेलेवोलेंट मतलब था, मेलाइन मतलब ये मेलेवोलेंट मतलब कि इंटेंडेड हार्म, इसको ए से कनेक्ट कर दोगे। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे सिनोनियम्स वर्ड दे रखे हैं, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो कि सर इसका किससे रिलेट कर पाओगे। जैसे मैं इसीलिए आपको यहाँ पर आंसर की दिखा रहा हूँ, ये किससे क्या रिलेट कर सकता है, क्योंकि एक जैसे वर्ड है। देखो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया था, बिनाइन तक, बिनाइन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे बेलिजरेंट मतलब क्या था, यहाँ पर कॉम्बेटिक हो जाएगा, जी से हमने कनेक्ट किया था। बीम्यूज मतलब कंफ्यूज बताया था इसमें, यहाँ पर इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए यहाँ पर। ठीक है। बेलिजरेंट था तो यहाँ पे हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, जी से। उसके बाद सेकंड हमने किया बेम्यूज, तो यहाँ पे कंफ्यूज था, इससे कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेनिफैक्टर, जो मदद करता है, तो डोनर से आ जाएगा, इससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में हमारा बेनिफिशियरी, जिसको मदद मिल रही है, अभी बताया था जिसको मदद मिल रही है, तो वन हु रिसीव्स बेनिफिट, तो यहाँ हमने इसको आई से कनेक्ट कर दिया। फिर बेनेवलेंट कौन था, बेनेवलेंट तो मतलब कि जो सज्जन व्यक्ति है, और बिनाइन मतलब भी जो है जो सज्जन व्यक्ति है। तो यहाँ पर इसने जेनरस दिया है, अभी ये एफ, और इसने यहाँ पर दिया है सिक्स में सी दिया है, नॉट हार्मफुल। अब देखो यहाँ पर क्या था, जेनरस हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे जेनरस। बिनाइन मतलब किसी, इसने क्या किया था, मतलब कि किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया था, कि वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो बीमारी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो किसके लिए इस्तेमाल करोगे यहाँ पर, ये था ये वाली जो 7 नंबर का था, कि भाई ये हमारी डेडली है, तो यहाँ पर डेडली के लिए ये वाला इस्तेमाल कर दोगे, यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर दोगे डेडली, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैंसर के बारे में बताया था, आप इसको एक बार गूगल भी करना। अब बचे हमारे ये एम वाले जो बचे हैं, एम ए इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में इस्तेमाल होगा। जैसे कि ये अभी हमारा ये जैसे फैक्टर वाला कौन सा था, बेनिफैक्टर थर्ड वाला था, और नंबर 10 ये एक जैसे हैं, लेकिन ये हमारा ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। बेनिफैक्टर जो मदद करता है, लेकिन मेलिफैक्टर जो गलत काम कर रहा है, इविल डूअर है, तो यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर दिया। बचे हमारे 8 नंबर का और मेलेवलेंट। इसका मेलाइन मतलब क्या था भाई, किसी को डिफेम करना, तो डिफेम के लिए यहाँ एच से कनेक्ट कर दिया, मेलेवलेंट हमारा जो है ए से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा एक बार इसको देखिएगा, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स भी बन सकते हैं। आई होप आपको आज का लेसन समझ में, क्योंकि काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो है सीरीज़ पसंद आ रही है। राइट, ये यहाँ पर आंसर की है, और आप मुझे बताओ यार सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और ऐसे करके धीरे धीरे करके हम बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वर्ड पावर मेड इजी किताब को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे मैंने बोला, हमने एक से शुरू किया था, आप भी अगर इसको डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे हो, थोड़ा बता दिया करो कि सीरीज़ कैसी लग रही है, एक बार एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है सर अच्छा लग रहा है। ओके। थोड़ा सा इससे रहता है कि मैं जल्दी जल्दी आपको जो है सीरीज़ प्रोवाइड करूँ, और आप अच्छा लगता है तो इनको जो है आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो कि ठीक है हम यहाँ से वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, आप भी वहाँ से पढ़ सकते हो। और एक बार देखो इसको ध्यान से समझो, एक बार किसी चैप्टर को अच्छे से समझो, समझ में आ रहा है कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, तो एक बार लग के इन जितने भी आप देखोगे इस चैनल पे, जितनी भी वीडियोस में डालता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज आपको मैं दे दूँ। ठीक है। तो उसमें भी देखो समझो, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप बेनिफिशियरी हो। ठीक है। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो बेनिफैक्टर हो जाएगा। राइट। लेकिन जिस समय आप किसी को ये भेजोगे, तो आप किसी की आप बेनिफैक्टर बन जाओगे, वो बेनिफिशियरी बन जाएगा। ठीक है। चलो,
तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय, जय हिंद। ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। अभी से शुरुआत कर दो, ठीक है। चलो, गुड बाय, गुड नाइट।